दोस्त हो, और अपने से ज्यादा पड़ोसी पे ध्यान देना। किस पे? पड़ोसी पे। क्यों? क्योंकि पड़ोसी कहां से मिल के आ रही है तुमको नहीं पता है बेटा, कर देगा कोरोना फिर, है ना। तो बचने के लिए क्या करना, पड़ोसी से पूछ लेना, अरे कहाँ गई थी, किसी से मिल, अरे किसी के तो मिल उल के तो नहीं आ रही है, पूछ लेना एक बार। हेलो मेरे दोस्त, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो 21,391 पोस्ट यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बेहद खुशखबरी का मौका है कि मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा साइंस, पूरा मैथमेटिक्स एकदम गर्दा बर्बाद करने वाला हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई। तुम लोग कहीं मत जाना, पूरी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, और आने वाले बिहार के जितने भी एग्जाम है सब का कराऊंगा। तो बस शांति से तुम्हारा काम क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। बस गुरु दक्षिणा में तुम्हारा इतना ही देने का काम है और कुछ भी नहीं, और उसके बाद मैं तो बर्बाद कर दूंगा। कैसे? तो जैसे हसीना क्या करती है, मान जाती है, ठीक उसी प्रकार से मैं बर्बाद करने वाले हैं। तो चलिए, नो लेट नो वेट, जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट। और कम से कम मैं आज लेके आया हूं 60 से 70 क्वेश्चन। तो 60 से 70 क्वेश्चन अगर तुम एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक से देख लोगे ना बेटा, तो उससे कभी भी तेरा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो बायोलॉजी का क्या है, वो बायोलॉजी का आपका है रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जाएंगे, जिस टाइप का बन के आता है, मैं एक अक्कर को लेकर आया हूं, है ना। ह्यूमन ब्लड आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, इसे बोलते हैं हम लोग प्यार और दुलार से मानव रक्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मानव रक्त से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और हमारे प्रीवियस एग्जामों में मानव रक्त से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। तो नो लेट नो वेट, क्या जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर दे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या स्टार्ट कर दिया जाए सेशन? यस, बहुत लोगों का रिप्लाई आ रहा है, यस सर यस सर। चलिए बिल्कुल, क्वेश्चन को क्या कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, आज का ये पहला क्वेश्चन है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की। संचालित प्रणाली का मतलब होता है ब्लड की खोज, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में क्या होती है, संचारित होती है, यानी कि सर्कुलेट होती है। तो ब्लड की खोज किसने किया था? ऑप्शन में है थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट वाइल्स। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पहला क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर होने वाला है विलियम हार्वे। तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लड की खोज किसने किया, रक्त परिसंचरण। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो आपका आंसर होगा विलियम हार्वे। क्या हो गया आंसर? विलियम हार्वे। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर मेरे भाई? चलिए, तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज 60 से 70 क्वेश्चन लेके आया हूं, कहीं भागना मत, एकदम शुरू से अंत तक देख लेना बेटा। बिहार पुलिस में यहां से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डेली मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, बस तेरा काम यही है कि वीडियो को फॉरवर्ड करते रहना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती है? लाल रक्त कणिकाएं को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, इसे ही हम लोग बोलते हैं आरबीसी। तो अब बताओ, जो आरबीसी पुरानी होती है, जो है ना पुरानी होती है, या नष्ट प्राय जो एकदम खत्म होने के कगार पर हो जाती है, वो कहां जाके नष्ट होती है? तो आपको याद रखना चाहिए, जो आरबीसी होती है ना मेरे भी दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे, वो कहां इनकी डेड होती है? तो इनकी डेड होती है स्प्लीन में। कहां मरते हैं ये लोग? स्प्लीन में, है ना। स्प्लीन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पलीहा, क्या बोलते हैं? पलीहा, या इसी को बोलते हैं तिल्ली। तो याद रखना, पलीहा या तिल्ली किसको बोलते हैं? तो हम लोग स्प्लीन को बोलते हैं। और यहीं पर जाके आरबीसी क्या हो जाती है? मर जाती है। तो याद रखना, या फिर बोल सकते हो सर नष्ट हो जाती है। तो क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या तुम्हें याद है, जगह जगह रहते थे, खोया खोया रहते थे, करते थे प्यार की बातें। क्या तुम्हें याद है? अरे याद है कि नहीं? याद होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। बताइए श्वेत यानी कि WBC, यहां पर बात हो रहा है WBC की, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई चाहने वाले, जो WBC होते हैं, वो WBC जो होते हैं उसमें से एक होता है WBC लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ी WBC कौन सा है, तो सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट, ये होगा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो छोटी हो जाएगा हमारा कौन? लिम्फोसाइट, ये हो जाएगा सबसे छोटी। तो एकदम वीडियो को बढ़िया से देखो, मस्ती से, तंदुरुस्ती के साथ। तो अब बताओ श्वेत रक्त कणिकाएं जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा का नाम क्या होता है? सबसे बड़ा का नाम होता है मोनोसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताना है कि WBC का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ WBC? WBC का दूसरा नाम क्या है? या फिर बोल सकते हो केमिकल नेम ऑफ WBC, है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है आपको कि WBC को क्या बोला जाता है साइंस के टर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है ना। कौन सा सेल है भाई? तो रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। तो जो लिम्फोसाइट होती है ना, वो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो भाई रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल है उसका नाम क्या होगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी अगर शरीर में कोई रोग होएगा तो उसकी जो बैक्टीरिया वायरस है उसको मारने में काम करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला जो सेल होता है उसे बोलते हैं लिम्फोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट। तो जो एड्स के जो विषाणु आते हैं, है ना, वो क्या करेगा भाई? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है बॉडी में, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है उसको मार गिराता है। कौन? एड्स का विषाणु। और जब मार गिरा देगा तो पूरे बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी वो घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो बेटा एड्स का जो वायरस है वो तुम्हारे शरीर में नाचने लगेगा, और नाचने लगेगा तो तुम्हारे अंदर एक बीमारी नहीं बेटा, एड्स एक बीमारी नहीं, अनेकों बीमारियों का क्या हो जाएगा? संग्रह हो जाएगा, और सब संग्रह हो जाएगा तब बेटा तुम दुनिया छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कभी गलत काम मत करना बेटा, गलत काम करने से भी एड्स फैलता है। ठीक है, तो याद रखना कि एड्स के जो विषाणु होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले जो सेल होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो जो हम लोग एयर लेते हैं और एयर को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, वो किस प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी में इस प्रकार से होता है, आपको इसके बारे में बताना है। सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन या प्रासरण। तो जो गैस लेते हैं और जो गैस छोड़ते हैं, ये जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है ये होती है विसरण प्रोसेस के द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों को, है ना, दूर से दूर फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। बस गुरु दक्षिणा के रूप में आपको इतना ही देना है, और बाकी तो मैं कंटेंट पूरा दूंगा आपको, और पूरा का पूरा आपको पढ़ा के एकदम बर्बाद कर देना इस बार बिहार पुलिस को, है ना। मेरा माइक खराब था बेटा, आज माइक ठीक हो गया, देख रहे हो ना, माइक चेंज कर दिया, अब तुम्हारा क्लास रेगुलर चलेगा एकदम, नो लेट नो बेट के साथ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि प्राकृतिक कोलाइडल कौन सा है। तो जो ब्लड होता है ना, जो हमारा जो रक्त होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो हमारा रक्त होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि रक्त में हेमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसपे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। याद करना मेरे दोस्त, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन बड़ा खतरनाक होता है बेटा, इसकी कमी अगर हो जाएगा ना बॉडी में तो आपको बीमारी हो जाएगा, और उस बीमारी का नाम होता है अनीमिया, है ना। तो ये जो हेमोग्लोबिन है वो पाया कहाँ जाता है, ये हमारे रक्त में पाया जाता है, ये हमारे कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। और इस हेमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होती है। क्या होता है, आयरन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन को हम लोग शुद्ध हिंदी में लौह बोलते हैं, ठीक है ना। इस हेमोग्लोबिन का हमारे रक्त में बहुत काम होता है। मैं धीरे धीरे आपको जब इस तरीका से एमसीक्यू करवाता चला जाऊंगा तो आपको एक एक चीज बताता चला जाऊंगा, है ना। सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में बता देंगे तो फिर मजा कैसे आएगा, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या सब कुछ एक ही जगह बता दे तो मजा आएगा, नहीं, सब कुछ का अपना क्या होता है, स्थान होता है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रक्त में हीमोग्लोबिन एक मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है क्या, तो आपको आंसर देना है लौह पाया जाता है। और इसी आयरन की वजह से जो रक्त है ना, उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मानव रक्त का रंग लाल होता है किसकी वजह से, तो आप बोलोगे सर हीमोग्लोबिन की वजह से। और अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन ना रहे तो बोलना आयरन की वजह से, यानी कि लौह की वजह से। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, बोलो समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम लोग बिहार के कौन कौन जिले से हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, हमारे इस वीडियो को देख रहे हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस यानी कि 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। लो, अभी मैंने बताया था कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो बड़ा ही डेंजरस है, बहुत ही अच्छा चीज है ये हीमोग्लोबिन। सबसे चलो हीमोग्लोबिन के बारे में जरा बढ़िया से बताते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है मेरे दोस्त, ये रक्त में पाया जाता है। पहली बात, ये कहां पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो बोलना है सर ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है ना। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो बोलना लौह पाई जाती है। लौह का मतलब होता है आयरन। क्या पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, ठीक है ना मेरे दोस्त। यही जो हीमोग्लोबिन है ना, इसको बोलते हैं, आपको श्वसन रंजक के नाम से भी जानते हैं। तो श्वसन रंजक, इसे श्वसन रंजक के नाम से भी जानते हैं। इसे श्वसन रंजक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही हेमोग्लोबिन की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होती है, एंट्री होती है। तो देखिए ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करेगा, तो आपको बोलना है कि हेमोग्लोबिन करेगा। अगर ऑप्शन में हेमोग्लोबिन नहीं होता तब हम लोग क्या मारते, आरबीसी। क्या मारते मेरे दोस्त, आरबीसी। क्लियर है। और आरबीसी हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन जो होती है वो एक आरबीसी का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का जो रंग होता है, आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, लाल होता है। तो ये सब सारे बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। अभी भी मैं बहुत कुछ आपको हेमोग्लोबिन के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैंने एक ही बात तो बताया कि सारे कुछ एक ही जगह नहीं ना बताया जा सकता है। क्या, और बोलो क्या एक ही चीज एक ही जगह सब कुछ बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं है ना मेरे दोस्त।
मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, बर्बाद करो एकदम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सबको बर्बाद कर दो। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। बताओ, हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा बंधुता होती है, यानी कि किसके साथ जुड़ने की शक्ति सबसे ज्यादा होता है। देखो, हीमोग्लोबिन आखिरकार हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को तो प्रवेश कराता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जुड़ने की जो कला है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि एक बात को याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, एक हानिकारक गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हेमोग्लोबिन की जो बंधुता है वो लगभग लगभग 250 गुना ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, यानी कि जल्दी से इसके साथ रिएक्शन कर लेती है, जल्दी से इसके साथ मिल जाती है। तो इस बात को जरा सा याद रखना। तो सबसे अधिक जो बंधुता होती है ये हेमोग्लोबिन के किसके साथ, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, मार देंगे ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन ले जाने का काम करता है क्या, ऑक्सीजन को, कहां, हमारे बॉडी के अंदर। तो ऐसा नहीं है, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा बंधुता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव रक्त का रंग लाल होता है। अभी मैंने बताया था कि मानव जो रक्त है उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तो होगा आयरन, आयरन नहीं है तो मार देना आरबीसी। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे बच्चे, और क्लियर है बिहार की युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जब से तुझे मैंने देखा सनम, कहां, बिहार पुलिस में सिलेक्टेड, तो मेरा दिल ही क्या हो गया, गदगद। ठीक है, तो बताओ किसके साथ होगी भाई, तो मानव रक्त का रंग लाल होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं और बताइए इसका आंसर क्या है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है। देखो, अब चाहिए, देखो मान लिया जाए कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड ग्रुप ए था और उसको चढ़ा दोगे ब्लड ग्रुप बी का ब्लड, तो भाई उसका ब्लड ग्रुप ए था और चढ़ा दिया तो ब्लड ग्रुप बी वाला, तो बेटा उसके ब्लड के साथ तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो होगा क्या, उसकी ब्लड जम जाएगी, ब्लड जम जाएगी यानी सभी धमनियों में संकुचित हो जाएगी। यही तो राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो। तुम लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं आज या कल, कल संडे है, कल मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली हूं। उसमें आपको यह बताऊंगा मैं कि पहली बार अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहली बार में ही कैसे हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, पहली बार में ही नौकरी कैसे पालेंगे, पहली बार में ही हमारे रिजल्ट कैसे हो जाएगा, इसकी विशेष चर्चा हम कल संडे को करने वाले हैं। और एक अच्छी सी वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे, एकदम बढ़िया से देखना और दोस्तों को भी क्या कर देना, एकदम शेयर कर देना। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम बताने वाले हैं कल। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। मैं देखो बता दिया था, श्वसन रंजक किसको बोलते थे, किसको बोलते थे, हीमोग्लोबिन को। ढूंढ लो हीमोग्लोबिन कहां है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। आइए, एक होता है सार्वत्रिक रक्तदाता होता है, रक्तदाता, एकदम आराम से सीखना, और एक होता है सार्वत्रिक रक्तग्राही, रक्तग्राही। चलिए इसको पहले मन से समझते हैं क्योंकि यहां से बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो सार्वत्रिक जो रक्तदाता होता है वो ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं, और जो सार्वत्रिक रक्तग्राही होता है जो उसको बोलते हैं हम लोग ए बी को। अब ये जो ओ है ना, वो ओ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, एक होता है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, और एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है।
अब देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्तदाता किसको बोलते हैं और रक्तग्राही किसको बोलते हैं, तो रक्तदाता बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ को और रक्तग्राही बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को। लेकिन अगर ओ और ए बी ना देकर माइनस प्लस में दे देगा तो भाई रक्तदाता बोलते हैं ओ निगेटिव को और रक्तग्राही बोलते हैं ए बी पॉजिटिव को। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से इसको समझे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने की क्या किया है, कोशिश किया है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे हम लोग आते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हमसे पूछा है रक्तदाता, तो यहां पर निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं किया, तो रक्तदाता किससे बोलते हैं, ओ को। तो यहां पर ढूंढ लो, यहां पर हो गया रक्त ब्लड ग्रुप ओ। अच्छा, रक्तदाता इसे क्यों बोलते हैं, तो रक्तदाता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होने की वजह से, एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपको रक्तग्राही। और एबी में क्या है, ये जो ब्लड ग्रुप एबी है ना, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होती, तो एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपको रक्तग्राही। ठीक है ना। तो याद रखना, ब्लड ग्रुप ओ को, है ना, ब्लड ग्रुप ओ को रक्तदाता क्यों बोलते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी को रक्तग्राही क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैं समझा दिया। क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए उसको रक्तग्राही बोलते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं रक्तग्राही। चलिए, उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कहता है कि 4 रक्त समूह ए बी, बी और ओ में से किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। देखो, सार्वभौमिक दाता, दाता किसे बोलते हैं, जो सबको ब्लड दे सकता है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड ग्रुप देगा, ब्लड देगा, तो वो काम करता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को ब्लड दे सकता है ना, वो सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए तो उसको बोलते हैं रक्तदाता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अब देखो, यहां पर पॉजिटिव निगेटिव कर दिया है, तो दाता आ गया, दाता है तो ओ वाला ही होगा, लेकिन ओ का कौन, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो मैंने बताया था माइनस वाला, यानी ओ निगेटिव विल बी द क्या, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो लोग गाना सुने हो, अरे एसी एसी एसी, अरे गाना सुना है, जल्दी से बताओ बेटा, एसी की आवश्यकता है क्योंकि बिहार में गर्मी क्या पड़ रही है, ज्यादा, तो तुम लोग गाना सुना होगा ना, एसी एसी एसी। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, माता पिता में से एक का क्या है, ए बी, और दूसरे का है ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर ब्लड ग्रुप क्या होगा। देख लो, देखिए, ये मदर है और ये फादर है, इनमें से एक का क्या है, ए बी है, और दूसरे का क्या है, ओ, तो इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो चाइल्ड होंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। आइए देखते हैं। इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। आइए सिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन चीजें। सबसे पहले ये देखो, डबल डिजिट में है ना, डबल लेटर में है, तो सबसे पहले इसको भी डबल लेटर में बनाओ। तुम बोलोगे सर यहाँ तो सिंगल है, इसको डबल कैसे बनाए, तो डबल बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ओ का। अब इस ए के साथ ओ को मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, ओ, ए ओ। उसी तरीका से इसके साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ए ओ। फिर बी के साथ ओ को मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, बी ओ। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, बी ओ। अब भाई ए ओ ए ओ ए ओ सब जगह है, तो ओ का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो यहां से ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा ए, और इन दोनों से मिलेगा क्या, बी, क्योंकि ओ का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो या तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा या तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन अगर ए और बी के अलावा भी कुछ ब्लड ग्रुप निकल गया तो समझ जाना बेटा, कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया है ना। तुम गया था ऑफिस और वो चल गया कहीं और, तभी तो ब्लड ग्रुप कुछ और होगा। अगर तुम्हारी बीबी ए बी है और तुम अगर ओ हो
तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा बेटा या तो ए होगा ना तो बी होगा। लेकिन अगर चेकअप के दौरान ना ए निकला और ना बी निकला तो समझ जाना बेटा दाल में कुछ काला है, कुछ घपलेबाजी हो गया है। तुम्हें कहां जाने से नौकरी में, तू बेटा यहाँ राइफल ताने पड़े, तू बेटा यहाँ राइफल ताने पड़े हैं और तुम्हारी मैडम कहीं और मजा ले रही है। तो मजा नहीं बेटा, कुछ ऐसा चीज लगा देना कि तुम्हें पल पल का न्यूज पता चलते रहे। सतर्क रहना, है ना। महिलाओं का चरित्र कोई नहीं पढ़ा मेरे दोस्त। तो बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके जो पुत्र होंगे उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? देखो सर्वग्राही आया, ग्राही का मतलब होता है जो ब्लड सबसे ले सकता है। तो कौन सबसे ले सकता है? तो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए उसे बोलते हैं सर्वग्राही। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ले क्वेश्चन नंबर 19, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। ए बी तो सबसे ले सकता है, इसीलिए तो उसको सर्वग्राही बोलते हैं, है ना। ए बी रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह है जो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन जब देने की बात होगा ना बेटा तो सिर्फ अपने वाले को ही देगा, यानी सिर्फ ए बी वाले को ही देगा। तो यहां पर देने की बात चल रही है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। अगर आपके ब्लड में, अगर आपके शरीर में रक्त अपर्याप्त रूप में नहीं, देखो क्या लिखा है, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, यानी जितना रक्त होना चाहिए उतनी नहीं है, तो आपके शरीर में रक्त की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब रक्त की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्या? इस्कीमिया। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इस्कीमिया। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदन पदार्थ मतलब होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। प्रतिस्कंदन, प्रतिस्कंदन का मतलब होता है जो हमारे ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है। तो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन पाई जाती है, हमारे शरीर में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हिपैरिन। क्या होता है? हमारे शरीर में, हमारे शरीर में मेरे दोस्त एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर हिपैरिन। हिपैरिन नाम है, ठीक है ना। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप कभी कभी जीभ करते हो तो आपका जीभ में कट हो लग जाता है, यानी कट जाती है, लेकिन क्या तुमने देखा है कि जीभ के ऊपर में रक्त जम गया? ऐसा नहीं देखा ना। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन। तो इसका मतलब है कि रक्त के प्रति अस्कंदन पदार्थ कौन सा है जो रक्त को जमने से रोकने का काम करता है? तो आपका आंसर होगा हिपैरिन। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। 22 हो गया, 22 नंबर। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? देखिए हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए वो कितने होना? सबसे पहले ये बताओ कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम कौन करता है? तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आप लोग को बताया था कि जो लीवर होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। पहली बात समझ में आ गया। अब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए? तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए 180 mg से लेकर 200 mg%। और अगर इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा तो बेटा तुमको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है मेरे दोस्त। तो कोशिश करना कि कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मेंटेन करके रखे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य में समान रितन
रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml क्या है? ब्लड ग्लूकोज का क्या लेवल होना चाहिए? हमारे बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए? तो याद रखना, हमारे बॉडी में जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 80 से लेके 100 mg तक। और अगर इससे ज्यादा होती है, अगर 160 से प्लस हो गया, अगर 160 mg से ज्यादा हो रहा है, अगर 160 mg से ज्यादा हो रहा है तो समझ जाओ बेटा आपको डायबिटीज होने वाला है, आपको मधुमेह होने वाला है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो 80 से 100 mg तक की होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको मधुमेह हो जाएगा। तो कोशिश करना हर एक चीज को मेंटेन में रखना, हर एक चीज को बैलेंस में रखना। क्वेश्चन नंबर 24, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg पर 100 ml में होता है। तो देखो खाली पेट में जो ग्लूकोज का स्तर होना चाहिए है ना, कितना होना चाहिए? 200, 160, 100, 60। तो इसका राइट आंसर है 60 होना चाहिए। हमारे खाली पेट में जो ग्लूकोज का स्तर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, यानी कि 60 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कहता है मनुष्य के खून का पीएच मान होता है। आइए पीएच को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पीएच की बात करते हैं। तो ये जो पीएच है इसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल की खोज किसने किया? तो पीएच स्केल की खोज किया था सोरेनसन। सोरेनसन है ना, पीएच स्केल की खोज किया किसने किया था? सोरेनसन। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक की वैल्यू लिखी होती है, ठीक है ना। ये रहा 0 और ये रहा क्या? 14, और बीच में होता है 7। ये रहा 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू लिखी होती है। 0 से 7 वाले रेंज को बोलते हैं अम्लीय, अम्लीय बोलते हैं, ठीक है। 7 से 14 वाले रेंज को बोलते हैं क्षारीय, और जो 7 के बाद इसको बोलते हैं, जो 7 पर जो रेंज 7 में पाया जाता है उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में आता है तो बोलना है वो कैसा है? अम्लीय। और अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में आता है तो बोलना है क्षारीय है। और अगर एग्जैक्टली 7 पे आता हो तो बोलना कि वो उदासीन है। तो जो रक्त का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। तो बताओ ये 7 से क्या है? ज्यादा। 7 से ज्यादा है इसका मतलब नेचर कैसा होगा? क्षारीय। लेकिन 7 से हल्का सा तो ज्यादा है, ऐसा नहीं ना कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसा तो नहीं है। 0.4 ज्यादा है, 7.5 भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? हल्का क्षारीय है, यानी कि कम क्षारीय है। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीका से जब पढ़ोगे ना बेटा तो बिहार दरोगा नहीं, बिहार पुलिस नहीं, उसका पापा वाला भी तुम एग्जाम निकाल दोगे। समझ रहे हो ना? तो पापा वाला एग्जाम निकालना चाहते हो और उसका मम्मी वाला निकालना चाहते हो तो बेटा इस प्लेटफॉर्म पे बने रहो। आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, बेहतरीन नॉलेज दिया जाएगा, बेहतरीन चीजें सिखाई जाएगी, और आपको इस बार बिहार पुलिस को क्या कर देना है? क्या कर देना है? कमेंट करके बताओ। बर्बाद कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त प्रोटीन, या श्वेत रक्त कणिकाएं? देखिए रक्त का अगर संगठन की बात करें, रक्त का संघटक, संघटक, तो रक्त जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है रक्त का ठोस भाग, एक होता है ठोस भाग, और एक होता है तरल भाग। तो जो तरल भाग होता है ना मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा। और जो ठोस भाग होता है उसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अब ये बताओ सेल यानी कि कोशिका। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जो रक्त का तरल भाग होता है वो होता है 55%, और रक्त का जो सॉलिड भाग होता है वो होता है आपको 45%। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन है? तो बोलोगे सर प्लाज्मा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच है, अभी मैंने बताया था कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। बताओ, एक वयस्क मानव है, एक वयस्क मानव है, तो जो वयस्क मानव होते हैं, जो अडल्ट लोग होते हैं, तो जो अडल्ट लोग होते हैं ना, उसमें रक्त की जो मात्रा होती है, जो रक्त की क्या होती है मेरे प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर रक्त की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होता है। 5 से कितना होता है? 6 लीटर। अब 5 से 6 लीटर में कौन से है भाई? तो ये तो 7 लीटर, ये तो ज्यादा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वयस्क मानव है ना, वयस्क मानव में रुधिर की जो सामान्य मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होता है। क्या होता है? 5 से 6 लीटर। तो भाई 5 तो है, लेकिन 6 तो नहीं, 7 है, तो 6 तो जाएगा नहीं, रेंज से तो बाहर जा नहीं सकते, तो हम लोग क्या मारेंगे? 5 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अभी मैंने बताया था कि रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है? 55% होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है। कनिकाओं यानी कि कॉर्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? अगर आप कॉर्पसल्स को हटा दो, अगर आप कनिकाओं को हटा दो, तो इसके हटाने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा, है ना। कनिकाएं का मतलब, इसका मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका कितना होता है? तो आपको बता दिए है कि कोशिका जो होती है वो होता है 45%। वो कितनी होती है? 45%। तो भाई इसको अगर हटा दोगे तो बाकी सब क्या बचेगा? बाकी सब बचेगा प्लाज्मा। तो भाई कोशिका यानी कि कनिकाओं को हटाने के बाद जो रक्त में बच जाता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बोलता है, डॉट डॉट एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का 55% होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। मैंने बता रखा है आप लोग को, इसलिए अभी पूछा हूं कि कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या आंसर होगा। तो भाई 55% जो होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? प्लाज्मा। लेकिन आप देख रहे हो ना, प्लाज्मा कहीं लिखा ही नहीं है, प्लाज्मा कहीं लिखा ही नहीं है। तो याद रखना, प्लाज्मा का दूसरा नाम होता है प्रद्रव्य। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? बताओ। हम लोग देखते हो ना, कभी कभी क्या करते हैं? सैलून में जाते हैं। और कहां जाते हैं? सैलून में क्या बनाने के लिए? दाढ़ी बनाने के लिए। कुछ और मत समझ लेना, है ना। सैलून में जाते हैं बाल दाढ़ी बनाने के लिए, कुछ और मत समझ लेना। तो याद करो, जब सैलून में कट लग जाता है या फिर किसी तरह से कट जाती है, तो आप सैलून में क्या इस्तेमाल करते हो? फिटकिरी। तो फिटकिरी क्यों इस्तेमाल करते हो? रक्त के स्राव को रोकने के लिए कि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो रक्त को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फिटकिरी का। क्या बेटा कहीं पर फिटकिरी लिखा हुआ है? नहीं, फिटकिरी का दूसरा नाम लिखा हुआ है। फिटकिरी का दूसरा नाम होता है पोटास एलम। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। बोला गया है निम्न में से वर्णक प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? भाई इसमें वर्णक प्रोटीन क्या होता है? तो वर्णक प्रोटीन कौन सा है?
हीमोग्लोबिन, यही तो हमारे ब्लड में पाए जाने वाली प्रोटीन है, इसी को तो बोलते हैं रेस्पिरेशन पिगमेंट, यानी कि श्वसन रंजक। तो वर्णक प्रोटीन के नाम से किसे जानते हैं? हीमोग्लोबिन को। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। लिखा है क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होती है? देखिए क्रिसमस फैक्टर के बारे में बोला है, किसमें होती है, किसमें निहित होती है। तो जिसमें क्रिसमस फैक्टर आ जाता है मेरे दोस्त, उसमें क्या होता है ना, रक्त का जमाव नहीं होता है। क्रिसमस फैक्टर जिसमें आ जाएगा उसमें रक्त का जमाव नहीं होता है। आप जानते होंगे एक बीमारी होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। यह हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है मेरे दोस्त जिसमें रक्त का जमाव नहीं होता है। यानी अगर एक बार कट लग गया ना बेटा तो खून बहते रहेगा। तो इसमें आ जाती है कौन सा? क्रिसमस फैक्टर। तो इसका मतलब आपने समझ गया कि क्रिसमस फैक्टर का मतलब है कि रक्त का क्या जमाव, रक्त का क्या जमाव। इन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का जमाव सही ढंग से नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो जीवन काल होती है, जीवन काल की बात हो रही है, आरबीसी की जीवन काल। तो देखो मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बताने वाला हूं। अगर आरबीसी को जीवन काल बोले तो आंसर देना 20 दिन। क्या देना मेरे दोस्त? 20 दिन, है ना। कहीं कहीं पर दिया जाएगा 20 से 120 दिन, कहीं कहीं पर दिखा जाएगा 20 से 120, कहीं पर रहेगा 100 से 120 दिन। तो ये सबका सब सही है। अब देख लेना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अब ये मत बोलना कि सर ऑप्शन में ये भी दे दे, ये भी दे दे, तो ये भी। तो देखो ये सब बात ना केवल स्टूडेंट सोचता है, टीचर नहीं, एग्जामिनर नहीं, सब नहीं देगा, कोई एक ही देगा। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है। तो मानव लाल रुधिर कणिका की औसत आयु कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 120। जिसमें 120 दिख जाएगा आंसर वही मारना है। तो भाई 120 दिन होता है, कितने दिन होता है? 120 दिन, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? 120 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लो अब बताओ ऑप्शन में। मैं बोला था ना इस तरह से भी देके तुमसे पूछ देगा। तो हम क्या बोले थे? जिसमें 120 दिख जाए वही आंसर देना। देखो 120 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बोलो कमेंट करके, है ना। सजन लुधियाना से, बेटा लुधियाना ले जाएंगे तुमको। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है कि नहीं? लाल घोघरा। चलिए, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, यानी रक्त हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कहाँ बनती है? तो याद रखना बेटा, रक्त का जो निर्माण होता है, रक्त का क्या? तो तुम बोलोगे गुरुदेव निर्माण। तो रक्त का जो निर्माण होता है प्यारे मित्र, वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो में। अब देख लो अस्थि मज्जा कहाँ लिखा हुआ है। तो रक्त का निर्माण कैसा कहाँ होगा भाई? तो बताओ रक्त कैसा होता है? तो रक्त होता है लाल। तो बताओ इसका निर्माण कहाँ होगा? तो तुम बोलोगे सर लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो खून में तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लाज्मा भी होता है। कौन नहीं होता है? प्लेसेंटा। बेटा प्लेसेंटा के बारे में कल मैंने बताया था। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो भाई जो बच्चे होते हैं, जो भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भाशय में पल रहे होते हैं,
उस बच्चे को भोजन माँ के द्वारा किस नली के द्वारा मिलती है? तो वही नली है जिसका नाम क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से पोषक पदार्थ जितने भी खाते हैं उनकी माँ, उनको बच्चे में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। अब 7 पॉइंट ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, लगभग पूछा है तो हम लोग 7.5 तो मार ही सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कहता है मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी और ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो बताओ, ये ए है, ये ए बी है ना, ये ए बी हो गया, बी हो गया और ये ओ, ये सब कहाँ प्रयोग करते हैं? तो ये सब का प्रयोग होता है रक्त में। हम लोग बोलते हैं ना रक्त ग्रुप है, ये सब रक्त क्या है? रक्त समूह ए, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह बी और रक्त समूह ओ। तो ये सब क्या है भाई? तो रक्त में इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। पता है यदि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? देखो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान है, अब उसको रक्त लेने की आवश्यकता है, तो बेटा ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान तो किसी से भी रक्त ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो इंसान होता है वो रक्त ग्राही कहा जाता है, यानी वो किसी भी से भी रक्त ले सकता है, चाहे वो कोई ग्रुप वाला हो। तो आंसर होगा क्या भाई? ये ए है, ए बी है, ओ है, बी है, तो बेटा ये सबसे लेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, ए बी रक्त समूह का दाता निम्न में से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? देखो ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर देगा बेटा तो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाला को ही देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये देखिए रक्त ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ब्लड ग्रुप ए को कौन देगा? तो भाई ए को दे देगा ए, और ए को कौन देगा? ओ, क्योंकि ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है। तो बेटा ए तो इसको दे, ए को भी दे देगा ये, और इसको कौन देगा? अपने वाला भी दे सकता है, ए को दे सकता है ना, और ओ भी ए को दे सकता है। तो कौन दे सकता है? ए तथा ओ ग्रुप, ये दोनों ग्रुप वाला व्यक्ति ए को ब्लड दे सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है? भाई विलंबित रक्त अस्कंदन की एक शर्त है, यानी ऐसा कौन सी स्थिति है जिसमें रक्त की क्या हो जाती है? अस्कंदन, यानी रक्त का जमाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के समय रक्त का अस्कंदन बहुत विलंबित होता है, विलंबित का मतलब लेट से जमता है, यानी रक्त को जमने में क्या होता है? टाइम लगता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का जमाव समय पर नहीं होता है, इसलिए इसे बोला गया है विलंबित रक्त अवस्था। यानी ऐसा कौन सी है भाई? तो हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 में आते हैं, रक्तलपता जिसे हम लोग बोलते हैं खून की कमी, एक दशा है जो संबंधित है। भाई रक्त की कमी हो गया, रक्त की कमी का मतलब है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाना? कम जाना। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा? निम्न हीमोग्लोबिन से वक्य फलना फलना फलना, यस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी निम्न हीमोग्लोबिन से, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम जाएगी। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम गया तो आप बोलोगे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी आने वाली है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? रक्तलप्तता, यानी कि खून की कमी, जिसे हम लोग अनीमिया के भी नाम से जानते हैं। कहता है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में
सहायता करता है। स्पंदन का मतलब होता है क्लॉटिंग, जो ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता हो, मदद करता हो। तो प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, सीरम या आरएच फैक्टर। तो रक्त का बोला गया है, तो रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका नाम क्या है, प्लेटलेट्स। रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि भाई ब्लड को क्लॉट करवाना, यानी अगर कहीं पर कट लग गया है तो रक्त को क्या कर देना, जमा देना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम किस संबंध में सुनते हैं, किसके संबंध में सुनते हैं, तो भाई रक्तदान में, वायुदाब में या फिर रक्तचाप में। तो इसे बोल सुनते हैं हम लोग क्या, रक्तदान में। जब कोई इंसान ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड डोनेट करते समय जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो दोनों का आरएच फैक्टर को देखते हैं कि भाई सेम आरएच फैक्टर की व्यक्ति है कि नहीं है। आरएच कारक उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आइए। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, मैं आप लोग को बताया था कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कौन, आयरन। अब आयरन कहां लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका मतलब बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किस में, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है किस में, तो आप बोलोगे सर ब्लड में। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का क्या है, मेन कंपोनेंट है, मेन संगठक है। यही कारण है कि आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा किसमें, आरबीसी में। क्यों, क्योंकि आरबीसी का मेन क्या है, कंपोनेंट है। और यही वजह है, हीमोग्लोबिन की ही वजह है कि आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। लाल रुधिर कणिका में बनती है, लाल रुधिर कणिका यानी कि बात हो रहा है आरबीसी का। आरबीसी क्या है, ब्लड का एक क्या है, कंपोनेंट है, ब्लड का एक क्या है, भाग है। तो ब्लड किस में बनती है, अस्थि मज्जा में। तो भाई आरबीसी किस में बनेगा, अस्थि मज्जा में। यानी चाहे डब्ल्यूबीसी की बारे में बात करे, चाहे वो आरबीसी की बात करे, चाहे वो प्लेटलेट्स की बात करे, किसी की भी बात करे, याद सीधे रखना अस्थि मज्जा में बनेगा। किसे बनेगा, अस्थि मज्जा में, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 51। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का आकार, आकार होता है कैसा, तो जो आकार होता है ना वो कैसा होता है, उतलाकार होता है, अनियमिताकार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उतलाकार। यानी आरबीसी का जो कलर होता है, आरबीसी का जो शेप होता है ना, वो वाई कनकेव होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, वाई कनकेव। वाई कनकेव होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, वाई कनकेव होता है ना। तो उतलाकार होता है, गोलाकार होता है, नियमित कार होता है, इनमें से कोई, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका कोई नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, रक्त में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, डब्ल्यूआरबीसी भी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। तो कौन घटक नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं पाया जाता है ना। यानी कि डीएनए जो है वो ब्लड में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53। मानव शरीर में रक्त का निर्माण का स्थान है, अभी मैंने बताया है, बताओ मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है, तो आप बोलोगे सर अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, अब बताओ रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, हृदय के द्वारा, तिल्ली के द्वारा, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा या पीत अस्थि मज्जा के द्वारा। रुधिर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रुधिर। रुधिर का मतलब होता है रक्त, तो रक्त के द्वारा किसके द्वारा बनेगा, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा इतना पढ़ा दूंगा ना तुम्हें, इतना पढ़ा दूंगा बेटा कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तो छोड़ दो, तो बेटा बिहार पुलिस का पापा का एग्जाम लेगा ना,
बिहार पुलिस का मम्मी का एग्जाम लेगा ना तो भी तुम निकाल दोगे, ये मेरा है वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। कहां? यहां। कैसे? ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। बताओ, निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। बताओ, मानव शरीर के भीतर बोल रहा है, यानी कि अंदर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। बताओ किसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हम बता चुके हैं कि हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, जिसका निर्माण लिवर करता है बेटा, है ना। जिसका निर्माण कौन करता है? यकृत, है ना। तो जो हिपेरिन है, इसकी वजह से ही हमारे शरीर में रक्त का जमाव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 लेते हैं, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? प्रोटीन का बोला गया है, तो प्रोटीन बोलेगा तो आंसर देना फाइब्रिनोजन। और अगर खनिज लवण पूछता, खनिज लवण, अगर खनिज लवण बोलता तो आंसर बोलते बेटा कैल्शियम। और अगर वो विटामिन बोलता, अगर हमसे विटामिन पूछता तब आंसर देते विटामिन ए। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आते हैं। ये रहा 57। हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? अब बताओ यहां पर बात किसकी हो रही है? हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या? आयरन। और आयरन किसको बोलते हैं? लोह को। तो किसकी आवश्यकता पड़ेगा? लोहे का। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? जो रुधिराणु होती है उसका कितना प्रतिशत लाल रक्त कोशिकाएं होती है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना मेरे दोस्त, वो टोटल रुधिराणु का 90% होता है, 90 से भी ज्यादा होता है, याद रखना। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यानी कभी कभी जो टोटल ब्लड सेल हैं उसका करीब करीब 90 से 95% होता है कौन? आरबीसी, है ना। आरबीसी संख्या में सबसे ज्यादा पाई जाती है और डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे कम पाई जाती है। इस बात को भी याद रखना मेरे प्यारे मित्र। और आरबीसी, लो एक चीज और बता देते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो अनुपात होता है वो होता है 600 अनुपात क्या? 1। 600 अनुपात क्या होता है? 1 होता है। चलिए 59, समान व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रोल स्तर किसके बीच रहता है? तो इसका जो स्तर होता है वो 100 से 150 के बीच में रहता है। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और फिर आपको क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी, यानी कि मधुमेह हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आज का ये टोटल क्वेश्चन की संख्या 59 था, है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। बताओ कमेंट करके कि तुम्हें सेशन कैसा लगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दो बेटा, फॉरवर्ड कर दो। बस गुरु दक्षिणा में तुम्हें इतना ही देना है, और मैं डेली तुम्हें पढ़ाऊंगा, A to Z पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, और बिहार में तेरा रिजल्ट दिलाऊंगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो नो लेट नो बेट, जल्द ही मिलेंगे तुम्हें अगले सेशन में। और कल मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग पहली बार में ही बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसका एकदम गुरु मंत्र बताने वाला हूं, उसके लिए वेट कर लो बेटा अगले दिन का, यानी कि संडे को बताने वाला हूं। तो चलिए तब तक के लिए आपका दिन, आपका रात शुभ हो, मंगलमय हो, कोरोना मुक्त हो, और अपने से ज्यादा पड़ोसी पे ध्यान देना। किस पे? पड़ोसी पे। क्यों? क्योंकि पड़ोसी कहां से मिल के आ रही है तुमको नहीं पता है बेटा, कर देगा कोरोना फिर, है ना। तो बचने के लिए क्या करना? पड़ोसी से पूछ लेना, अरे कहाँ गई थी, किसी से मिल, अरे किसी के तो मिल उल के तो नहीं आ रही है, पूछ लेना एक बार, है ना, जरूर पूछना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन।